फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो हमारी दुर्गा पूजा स्पेशल वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा चल रही है, तो इससे पहले मैंने डे फर्स्ट लुक क्रिएट किया था और आप लोगों के साथ शेयर किया था और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। तो मैंने आज दूसरा लुक क्रिएट किया है 7वें दिन का। तो 7th डे लुक के लिए मैंने आज एक साड़ी पहनी है। ये कॉटन साड़ी है और इसमें मैंने सिल्वर ज्वेलरी का यूज़ किया है और देख सकते हैं आप कि कैसा लग रहा है लुक। अगर आप लोगों को ये लुक पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं अपने वीडियो में और देखते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया। मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं हिमालय की बेबी क्रीम से अपना फेस मॉइस्चराइज़ करूँगी। तो मैं इसे अपने चेहरे और गले दोनों पे लगाऊंगी और अच्छे से इसे मसाज करूँगी। ये बहुत सुपर सॉफ्ट है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। तो अब मैं NYB का प्राइमर ले रही हूँ। ये एक ट्रांसपेरेंट प्राइमर है। मैं इसे अपने चेहरे पर लगा लूँगी ताकि मेरा मेकअप फ्लॉलेस दिखे और इससे मेरे ओपन पोर्स जो हैं वो भी बंद हो जाएंगे। और मैं अच्छे से इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने चेहरे पर और आप देख रहे हैं कि मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। अब मैं लैक्मे की CC क्रीम का यूज़ करने वाली हूँ। इससे मैं आज कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं करने वाली हूँ। आज मैं इसी से अपना मेकअप करने वाली हूँ, इसी से अपना बेस तैयार कर रही हूँ मेकअप का। तो मैं इसे डॉट डॉट बना के पूरे चेहरे और गले पर अच्छे से मैंने डॉट बना लिए हैं और अब मैं इसको एक ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। मैंने इस ब्लेंडर को अच्छे से पानी में डिप करके अच्छे से उसके पानी को निचोड़ लिया है और ताकि मेरा मेकअप जो है वो अच्छे से हो। और मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं आराम आराम से इसे ब्लेंड करूँगी। में ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप जब भी मेकअप करते हैं तो आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि आप जितने अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे आपका मेकअप उतना ही फ्लॉलेस दिखेगा। अब मैं ब्लू हेवन का कंसीलर लूँगी और जहाँ पर भी मुझे कंसीलर की नीड है, जहाँ भी मुझे डार्क सर्कल प्रॉब्लम है या फिर कंसीलर की नीड लगेगी, मैं वहाँ पर अपना ये कंसीलर अप्लाई करूँगी। और आप देख रहे हैं कि मुझे जहाँ जहाँ नीड थी मैंने वहाँ वहाँ कंसीलर अप्लाई कर लिया है। अब मैं उसी ब्लेंडर से, जिस ब्लेंडर से मैंने अपना क्रीम CC क्रीम लगाया था, उसी से मैं इसे भी ब्लेंड करूँगी। यहाँ भी मैं बहुत अच्छे से इसे ब्लेंड करूँगी ताकि ये अच्छे से मेरे किसी भी तरह की क्रीज ना रहे, अच्छे से ब्लेंड हो जाए मेरे स्किन में। कि मैंने अपना कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसे सेट करूँगी और सेट करने के लिए मैं पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ और कॉम्पैक्ट को मैं अच्छे से ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। सबसे पहले मैं अंडर आइज़ के आसपास करूँगी, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से जल्दी करना होता है वरना क्रीज लाइन दिखने लगती हैं। तो मैं अच्छे से पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर लूँगी। आप देख और अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर लूँगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट कि अपने जब भी कोई भी क्रीम या फाउंडेशन लगाते हैं तो आपको से सेट करना होता है, अदरवाइज़ वो फटाफटा केकी दिखता है। तो मैंने इसे सेट कर लिया है। अब मैं आईब्रो फिल करूँगी। मैंने मिस रोज़ का आईब्रो किट पैलेट लिया है और उससे मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। मैंने ब्राउन शेड लिया है और अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। तो आईब्रो फिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे आराम से करना होता है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा फिल कर लिया डार्क तो वो भी फेक दिखता है और आपको बहुत अच्छे से इसे करना होता है एक शेप के साथ। देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से अपना आईब्रो फिल किया है। मैंने अपनी वन साइड की आईब्रो कंप्लीट कर ली है, तो मैं अभी दूसरे साइड भी फिल कर लूँगी। तो आप देख रहे हैं मैंने दोनों साइड फिल कर लिया है। अब मैं मेकअप रिवॉल्यूशन का आई शेडो किट ले रही हूँ और उससे मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लिया है और उसको अच्छे से अपने क्रीज लाइन पर ब्लेंड कर रही हूँ। और आपको ये ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, मेकअप की किसी भी पार्ट को ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपनी क्रीज लाइन में। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो अब मैं अपने पैलेट से दूसरा शेड लूँगी, उससे थोड़ा डार्क शेड, और उसको भी इनर लिड पे, आई लिड पे उसे अच्छे से अप्लाई करूँगी। और आप देख रहे हैं कि मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। और इसे अप्लाई करने के लिए मैंने ब्रश चेंज कर लिया। मैंने एक एंगल ब्रश लिया है और उससे इसे अप्लाई कर रही हूँ। और जिस तरह से मैंने इसे अप्लाई किया है आप देख रहे हैं स्किन नहीं विजिबल होनी चाहिए, तो मैं अच्छे से इसे अप्लाई कर रही हूँ ताकि वो स्किन विजिबल ना हो और अच्छे से अप्लाई हो जाए। एक आइज़ में कंप्लीट हो गया, तो मैं इसी तरह से अपने दूसरी आइज़ को भी कंप्लीट कर लूँगी। और अब मैं थोड़ा सा एक डार्क शेड लेकर उसी पैलेट से और उसको आउटर कॉर्नर से मैं उसको एक शेप दूंगी ताकि वो काफ़ी अच्छा लगे। तो मैं उसे आउटर कॉर्नर में लगा रही हूँ और आप देख रहे हैं कि मैंने उससे डार्क शेड पिक किया है और उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। फिर मैं एक फ्लफ़ी ब्रश की सहायता से उस सारे कलर्स को आपस में मिक्स कर लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। आप देख रहे हैं कि ये ब्लेंडिंग हो चुकी है। तो मैंने अपनी दोनों आइज़ कंप्लीट कर ली है। अब मैं NYB का लिक्विड लाइनर लगा रही हूँ।
लाइनर लगाना मुझे बहुत टफ़ काम लगता है, क्योंकि आराम से इसे लगाना पड़ता है। तो इसे मैं मोस्टली इनर कॉर्नर से लगाना पसंद करती हूँ आइज़ के। तो मैं धीरे धीरे हाथों से इसे बाहर तक शेप ला रही हूँ। बाहर मैं शेप बनाकर वापस इसको इनर कॉर्नर की तरफ आउटर कॉर्नर से एक शेप दूँगी, और जितनी भी खाली जगह होगी उसमें फ़िल करूँगी, बिल्कुल भी स्किन नहीं विजिबल हो, अच्छे से इसे फ़िल करें। और आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी एक आइज़ का कंप्लीट कर लिया है, तो अब मैं दूसरा आइज़ पे भी लगा लूँगी, और आप देख रहे हैं मैंने दोनों में लगा लिया है। तो अब मैं काजल लगाऊँगी, और काजल के लिए मैंने फेस कनाडा का काजल लिया है, और ये मुझे बहुत पसंद है, और क्योंकि काफ़ी डार्क है, काफ़ी अच्छा है। तो पहले मैंने आँख बंद करके एज़ यूजुअल जैसे मैं लगाती हूँ वैसे लगाया, और लेकिन मुझे नीचे थोड़ा और डार्क चाहिए था, तो आइज़ ओपन करके मैं इसे थोड़ा डार्क कर रही हूँ। और अब मैं उसी मेकअप रिवॉल्यूशन के पैलेट से एक जो शेड मैंने ऊपर लगाया था उसी शेड को एक ब्रश पर लेकर, एंगुलर ब्रश पर, और उसे अच्छे से नीचे स्मच कर दूँगी, ताकि वो अच्छा सा इफ़ेक्ट दे। तो मैं उसी से स्मच कर रही हूँ, और जिस तरह से मैं अपनी एक आइज़ को करूँगी कंप्लीट, उसी तरीके से मैं दूसरी आइज़ में भी उसे कंप्लीट कर लूँगी। अब मैंने दोनों में कंप्लीट कर लिया है, तो अब मैं अपने ब्रो बोन को थोड़ा-सा हाईलाइट करूँगी। इसके लिए मैं उसी पैलेट में से जो लाइट शेड है उसको लिया है मैंने, अपने ब्रो बोन पे अच्छे से लगा लूँगी, हाईलाइट कर लूँगी उसको मैं। और अगर मेरे ब्रश से सही से नहीं होगा तो मैं उसे अपनी फिंगर की हेल्प से भी थोड़ा-सा अच्छे से मैंने कर लिया, क्योंकि ब्रश से सही से नहीं हुआ था। तो फिंगर से मैंने फिर उसे अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। देखिए मेरे एक आइज़ कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने सेम दूसरे आइज़ में भी कर लिया। अब मैं मेबेलिन का मस्कारा लेकर अपनी आइज़ पे मस्कारा लगाऊँगी। मेरी लेसेस कम है, तो मैं 2 कोट करती हूँ, 2 से ज़्यादा भी कर लेती हूँ कभी-कभी। तो आप भी ऐसा ही करें, 2-3 कोट लगाएँ अगर आपकी लेसेस कम हैं तो, और अगर ज़्यादा हैं, अच्छी हैं, तो फिर आप 1 कोट भी कर सकते हैं। और आप मैंने लोअर और अपर दोनों लेसेस में लगाए हैं अच्छे से, और मैंने अपनी एक आइज़ कंप्लीट कर ली। इसी तरह से मैं अपनी दूसरी आइज़ को भी कंप्लीट कर लूँगी। उसी मेकअप रिवॉल्यूशन के आई पैलेट से जो लाइटर शेड है उसका हाइलाइटर वाला, उससे मैं एक ब्रश की सहायता से अपने आइज़ के इनर कॉर्नर में लगा लूँगी, ताकि वो इनर कॉर्नर को थोड़ा हाईलाइट कर सकूँ और अच्छा इफ़ेक्ट दे सकूँ। तो मैंने हाईलाइट कर लिया है, आप देख रहे हैं मैंने दोनों आँखों में अच्छे से हाईलाइट कर लिया उसे। और अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। तो मैं बिंदी लगा चुकी हूँ, तो मैं लिपस्टिक के लिए डार्लिंग इज़ाबेल की रेड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। अपनी होठों की लाली को बढ़ाने के बाद अब मैं अपने गालों की लाली बढ़ाऊंगी, तो इसके लिए मैं ब्लू हेवन का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। तो ब्लू हेवन के ब्लश को मैं अपने फिंगर से पहले अपने अप्लाई करूँगी, और उसके बाद मैं एक ड्राई स्पॉन्ज से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो आप देख रहे हैं मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, और ब्लेंडिंग ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है, और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अब जब लाली लगा ही लिया है तो थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लेते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए मैंने हाईलाइटर को अपने ब्रश पर ले लिया है, और उसको भी अच्छे से हाईलाइट करूँगी। तो हाईलाइट करने के लिए मैं अपने दोनों गालों को हाईलाइट कर रही हूँ। अपने फोरहेड पे थोड़ा सा लगा रही हूँ, थोड़ा सा नोज़ पे लगाऊंगी, और अच्छे से हाईलाइट करूँगी इनको, थोड़ा नोज़ पे, और थोड़ा सा मैं अपने लिप्स के ऊपर और नीचे दोनों भागों पे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। तो आप देखिए मैंने चमक गई हूँ पूरे हाइलाइटर के साथ। जहाँ पर मुझे ज़्यादा लगेगा वहाँ मैं एक ड्राई स्पॉन्ज से अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड कर लूँगी, जहाँ पर ज़्यादा हाइलाइटर लगेगा मुझे। तो मैंने वो कर लिया है। तो आप देख सकते हैं अब मैं अपनी हेयर स्टाइल और ज्वेलरी के साथ रेडी हो गई हूँ। तो अब मैं अपने मेकअप को फिक्स कर लेती हूँ। इसके लिए मैं NYB का मेकअप फिक्सर ले रही हूँ, और उससे अपने ब्यूटी ब्लेंडर पर स्प्रे करके उससे अपने फेस को डैब 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 करके सेट कर लूँगी। तो आप देख रहे हैं कि मैं उससे अच्छे से पूरे फेस पर डैब डैब कर लूँगी, और वो मेरा मेकअप जो है वो सेट हो जाएगा। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। आप देख रहे हैं मेरा लुक कैसा लग रहा है। अगर आपको पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।